तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल आफ्टर 1 AM में। और आज हम अपने घर से 300 किलोमीटर दूर मेरठ है, मतलब 250 किलोमीटर दूर मेरठ है, उसके आगे 50 किलोमीटर और आगे लोकेशन पे आ रखे हैं। और इस लोकेशन के बारे में मैं अपने मुंह से खुद क्या बताऊं, जिन्होंने हमें लोकेशन सजेस्ट कर रखी है वो हमारे शुभम भाई बताएंगे। और शुभम भाई का चैनल भी है, तो वो भी उसके बारे में बताएंगे कि क्या चैनल है उनका। तो उनके चैनल में जाइए और उनका काम देखिए, और काम पसंद आने पर लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करिएगा उनके चैनल को। आइए भैया। राम राम भाइयों। दोस्तों मेरा नाम सोम भाटी है और दोस्तों अपना भी चैनल है क्रेजी देसी व्लॉगर के नाम से। तो दोस्तों ये तकरीबन 2000 साल पुरानी हवेली है और ये अंग्रेज़ों के टाइम की है। बहुत समय पहले दोस्तों यहाँ पे अंग्रेज़ लोग रहा करते थे अपनी पूरी फैमिली के साथ में। और दोस्तों कुछ इसकी स्टोरी गूगल पे नहीं है, थोड़ा सा जो यहाँ के बड़े बुजुर्ग हैं वे बताते हैं कि यहाँ पे उनकी फैमिली को मार दिया गया था और तब से उनकी आत्मा इसके अंदर भटकती है। और दोस्तों इसके जस्ट पीछे ही 1000 साल पुराना बरगद का पेड़ है जहाँ पे मतलब लोगों को फांसी दिया करते थे अंग्रेज। तो वो भी हम आपको आज एक्सप्लोर करके दिखाएंगे। तो दोस्तों देखिए इसका पीछे हम दिखाते हैं थोड़ा सा आपसे। तो आओ चलते हैं, लोकेशन पे चलते हैं आपको। आइए दोस्तों चलते हैं इसके अंदर और थोड़ा सा इन्वेस्टिगेशन करेंगे हम आज इसके अंदर। यहाँ जो मतलब जो स्टोरी यहाँ लोग कहते थे कि किसी का साया भी दिखता था करके। अंग्रेजों का साया दिखता था, अंग्रेज का साया दिखता था। तो देखते हैं कि आज जो साया हमें दिखता है या नहीं। देखो, मैं अपनी तरफ से किसी भी चीज़ में पूरा बेस्ट करने की कोशिश करता हूँ जो कि मुझे लगता है, मेरा अनुभव है। अब मानता हूँ चलो कि डिवाइसेस में कभी कभी कोई चीज़ नहीं आ पाती है, बट फिर भी हमें अपना बेस्ट देने में क्या है। ताकि देखो जो लोग बोलते हैं अभी तक जिसका खौफ है कि ये हॉन्टेड लो है, ये जो महल है हॉन्टेड है, तो वो दूर लोगों का हो जाए डर। बाकी क्या चाहिए, आइए देखते हैं अंदर थोड़ा सा। इस जमाने में कुछ कमरा वमरा हो रहा होगा। तो एक कमरा ये है, देखो दिखाने माशू अभी देख टूट चुका है, पूरा टूट गया है, इतना पुराना है। आप लगा सकते हो देख के कितना पुराना कमरा हुआ है। और देखो दोस्तों जस्ट सामने आपको दिख रहा होगा ये अलमारी है, उस टाइम की कुछ रहा होगा, ये रखते होंगे इसमें अंग्रेज लोग। तो इतना पुराना है कि जो इसके पेड़ है इसके अंदर का पूरा ये दीवार तक का पूरा अंदर घुस चुका है। पेड़ भी बन गया है इसके आगे, पूरा पेड़ आ गया है। तो ये कमरा दिखाते हैं, दूसरा कमरा। सांप आपका बता रहे थे आप आराम से। थोड़ा सा सांप डर है यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे कोई आता नहीं है। अब तो लोग आने लग गए, उस टाइम पे लोग यहाँ पे आते भी थे डर के मारे, क्योंकि यहाँ पे साया रिकॉर्ड होता है। अच्छा, ये लेंटर बड़ा अजीब, मतलब हाँ ये अंग्रेजों ने ही करवाया था उस टाइम पे। देखो लेंटर देखो भाई, लेंटर देखो ये कैसा है लेंटर। ये एक बार लेंटर यू शेप में लेंटर बना रखा है। ये आज मैंने पहली बार देखा ऐसा लेंटर की यू शेप में भी लेंटर होता है। टेक्नोलॉजी उतना आगे चली गई थी, आज से 70 साल पहले भी टेक्नोलॉजी इतनी आगे थी। देखो यू शेप में लेंटर बना रखा है। आजकल आदमी बना के भी नहीं बना पाएगा ऐसा लेंटर, क्योंकि ढाल का और कुछ ऐसा चक्कर होता है। दोस्तों ये कुछ रहा होगा, कुछ देखो ये बाथरूम वगैरह रहा होगा उस टाइम पे, ये फूट चुका है सारा। गंदगी तो नीचे बहुत हो रही है यार, काफी साल से कोई आया ही नहीं इसके अंदर। और ऐसा माना जाता है दोस्तों यहाँ पे अंग्रेज की आत्मा साया भटकता है यहाँ पे, और देखा जाता है बहुत बार। देखा भी जाता है। अच्छा। बड़े बुजुर्ग बताते हैं कि वो लोगों को परेशान करता था बहुत ज्यादा। वो इसके जस्ट पीछे ही है वो बरगद का। भाई देखो लोकेशन में आप मुझे लाए हो, इस लोकेशन की कहानी आपको पता है। आपने जैसा हमने बोला, हमने कैमरे में बोल दिया, ठीक है। तो चलो थोड़ा दिखाते हैं दूसरा कमरा भी आपको। हाँ इसके और पीछे और कमरा है, ये दिखा दो थोड़ा सा। ये दिखा दो थोड़ा सा। ये लोहे की छत होती थी उस टाइम पे थोड़ी सी। और ये जैसे अभी ये गेटर लोहे के पड़े हैं। मैं अभी बीच में जो हमारे जहाँ कृष्ण जन्मभूमि है वहाँ गया था, मथुरा गया था। तो मैंने मथुरा में भी देखा, वहाँ ज़्यादातर मकानों में लेंटर नहीं होता, सिर्फ ये होता है। और इसके ऊपर से कुछ लकड़ी की पाल बिछाते हैं, क्योंकि वहाँ का पानी खारा है और खारे पानी की वजह से वहाँ लेंटर चल नहीं पाता है। ये वहाँ के लोग कहते हैं, बाकी सच्चाई क्या है तो मैं भी नहीं जानता। स्टोरी जो मैंने सुनी वो मैंने बताई। दोस्तों देखो ये खंभे भी काफी उस टाइम पे ऐसे इस डिजाइन में खंभे बनाया करते थे अंग्रेज लोग। ईंटें भी तो कितनी बड़ी बड़ी ईंटें हैं। उस टाइम पे ऐसी ईंटें यूज किया करते थे। ये मतलब ब्लॉक टाइप के बना। और इधर भी एक कुछ है कमरा, ये भी कुछ कमरा ही बचा हुआ है। देखो स्मेल भी आ रही है इनको। काफी स्मेल है। देखो दोस्तों
दूसरा एक बात और ना हमारे शुभम भाई, देखो लोग कहते हैं कि यार कि देखो आजकल मौतें हर जगह होती हैं। हाँ, मौतें तो हर जगह तो होती हैं। जरूरी नहीं है कि जहाँ मौत हो रखी है वो चीज हॉन्टेड हो जाए। हॉन्टेड कोई भी चीज बनने का, अब देखो ये खाली पड़ा है, हाँ, तो भाई आत्माओं को भी रहने के लिए स्थान चाहिए होता है। हाँ, ठीक वही है, अब वो थोड़ा आपके हमारे बीच तो नहीं रह सकती ना। हाँ। तो खाली चीज, गंदगी जहाँ पर होगी वो तो तो- वो हाँ चीज, तो मेरे कहने का मतलब है कि जरूरी नहीं है कि कोई चीज घर, कोई पुराना घर हो या फिर कोई पुरानी जमीन हो जायदाद हो, मैं उसको हॉन्टेड नहीं कर सकता कि यार ये चीज पुरानी है तो हॉन्टेड जाएगी। हॉन्टेड होने का रीजन ये भी भैया, सबको एक प्राइवेसी चाहिए होती है अपने अपने लेवल के हिसाब से। अब होता बाकी है कि कुछ ना कुछ जगह की कुछ ना कुछ कहानी होती है। हाँ। तो कुछ गानी गूगल पर होती है, तो कुछ गानी बड़े बुजुर्ग बताते हैं, उनको पता होती है। तो दोस्तों इसकी कहानी गूगल पर नहीं है, बट जो यहाँ के बड़े बुड्ढे हैं वे बताते हैं कि यहाँ पे साया देखा गया है अंग्रेजों का बहुत, और वो लोगों को परेशान भी करता था। और दोस्तों रिकॉर्ड भी हुआ है बहुत सी बार। तो दोस्तों ये क्या है यार, ये वैसे ही पड़े हैं। यहाँ तो कोई आता नहीं बोल रहे थे आप, फिर भी ये हाँ, वो आते होंगे बहुत पहले लोग, ये तो अभी पहले पड़े हैं यहाँ पे। तो यहाँ पर तो हमने यहाँ सेंसर लगा दिए हैं। देखो सेंसर, एक सेंसर ये लगा रखा है, एक वो लगा रखा है ऊपर, देखो दिख रहा है दूसरा, और एक ही सामने रखा हुआ है। अभी शायद जल रहे हैं तो मुझे डिटेक्ट कर होंगे, मैं कमरे से बाहर चले जाता हूँ और केटोमीटर भी रख देता हूँ सामने, और दूर से हम यहाँ क्वेश्चन करने की कोशिश करेंगे कि कोई यहाँ पर होगा तो हमें ज़रूर अपने होने का एहसास कराएगा, और अगर नहीं कराएगा तो उसके बाद की हम प्रोसेस फिर और शुरू करेंगे। मैं वीडियो लंबी अपनी करना नहीं चाहता हूँ, मैं बता दूँ आपको, मुझे कोई शौक़ नहीं है कि मैं अपनी वीडियो को 40 मिनट 50 मिनट खींचूँ। बट देखो लोकेशन पे आ रखा हूँ, इतनी दूर आ रखा हूँ, अगर कुछ कहानियाँ हैं ना तो कहानियाँ ऐसे ही नहीं बनती, कुछ ना कुछ स्टोरी होती है तभी भी कोई कहानी बनती है। तो कोई दिक्कत नहीं है, इतना बड़ा कोई हमें इसमें रेवेन्यू नहीं मिल जा रहा है। वीडियो अगर 2 पार्ट में आएगी भी तो वो मैं कंफर्म हो जाऊं कि यार हाँ इस लोकेशन में अगर मैं कभी अगली बार आऊं तो उसको मैं हॉन्टेड ना कहूं। तो अगर वीडियो 2 लंबी होती है, अभी तो मुझे पता नहीं वीडियो कितना जाएगी, अगर बाई चांस वीडियो लंबी होती है तो आप वीडियो को देखिएगा ताकि आपको भी पता लग जाए इस लोकेशन का सच। तो मीटर लगा लेते हैं हम दोनों, और मीटर दिख रहा है, दोनों दिख रहा है। तो केटोमीटर और गॉसमीटर लग दिया है, सेंसर 3 लगा रखे हैं मैंने। मैं बाहर चले जाता हूँ और बाहर से क्वेश्चन करने की कोशिश करता हूँ, वहीं मैं लेजर लाइट एक्सपेरिमेंट भी करूँगा ग्रिड लाइट का अपनी, और देखूंगा कि कोई साया इसमें रिकॉर्ड होता है या नहीं। चलो बाहर चलना। अभी बंद हो जाएंगे सेंसर तीनों है। अच्छा, ये पास आने से भी चलते हैं भैया? हाँ, ये पास आने चल जाते हैं भैया। कोई भी इसकी ऐसी चीज़ निकलेगी तो देखो अभी बंद हो गया, वो एक और है वो बंद हो जाएंगे दोनों अभी। अच्छा। तो ये बंद हो गया, तो तीनों सेंसर बंद हो चुके हैं, देख लो बंद हो गए ना भाई। अब हम बाहर बैठ जाते हैं और यहाँ पे आ जाओ, पूछने की कोशिश करते हैं। तो ऐसी कोई अंग्रेज की आत्मा, मैंने सुना है कि यहाँ पूरा परिवार लोगों ने मार दिया था, और अगर परिवार मार दिया था तो उसके बाद आपकी यहाँ बॉडी यहाँ दफना दी थी। क्या ये बात सच है? अगर ये बात सच है तो आप मुझे अपने होने का एहसास करा सकते हैं। प्लीज़ मेरे सामने आइए या मुझे ऐसा कुछ इशारा दीजिए जिससे मैं समझ जाऊंगा कि आप यहाँ पर मौजूद हैं। क्या आप यहाँ पर मौजूद हैं? देखो आप यहाँ लोकल के शुभम भाई, अगर आप भी कोई क्वेश्चनिंग करना चाहो तो कर सकते हो। बैठो यहाँ पे, कुछ आप और पूछना चाह रहे हो तो पूछ लो, आप भी पूछ लो, क्योंकि आपको ज़्यादा नॉलेज है ना इस जगह की। तो अगर यहाँ पे आप हो तो आप अपनी मौजूदगी महसूस कराइए। हमने सुना है बड़े बुड्ढों से, जो बड़े बुजुर्ग हैं, वे बताते थे कि आपको यहाँ पे मार दिया गया था और आपकी पूरी फैमिली यहाँ पे ख़त्म कर दी गई थी और यहीं पे आपको दफना दिया गया था। तो अगर आप यहाँ पे हो, अपनी प्रेजेंस फील कराइए हमें, और अगर यहाँ पे हो थोड़ा सा हमें बताइए कि आप यहीं पे हो। तो जो आप सामने देख रहे हैं ये गैजेट्स हैं, आप इनके पास आएंगे तो ये आप जल जाएंगी बत्ती, तो आप अपनी प्रेजेंस हमें मौजूदगी रजिस्टर कराइए थोड़ी सी,
अगर आप यहाँ पे हो तो अपनी मौजूदगी दर्ज कराइए कृपया। थोड़ा सा इनके पास अगर आप आए तो ये इसमें लाइट जलेगी और आप हम पता चल जाएगा कि आप यहाँ पे हो, आपकी मौजूदगी यहाँ पे आज भी है। अगर आप यहाँ पे हो तो प्लीज़ इनके पास आइए, थोड़ा सा हमें अपनी मौजूदगी महसूस कराइए। हम सिर्फ यहाँ से आपकी यहाँ मौजूदगी का एहसास जानना चाहते हैं। सिर्फ हमें आपसे इतनी ही बात करनी है। अगर आप हमारी इतनी मदद कर सकते हैं तो आप कर सकते हैं। आप इनके पास आएंगे तो इनमें थोड़ी सी लाइट जलेगी और हमें, अगर आप चाहते हैं कि आप हम यहाँ से चले जाए तो हमें सिर्फ बत्ती जला के तो बता दीजिए, हम यहाँ से चले जाएंगे, आपको परेशान नहीं करेंगे। बस हमें बता दीजिए कि आप यहाँ पर हैं। बस हम सिर्फ इतना ही जानना चाहते हैं आपसे कि आप यहाँ पर हैं, तो हमें अपने होने का एहसास यहाँ पर कराइए आप। अगर आपका उतने टाइम में अगर आपका एनर्जी लेवल कम हो गया होगा तो हम आपकी उसमें भी मदद करेंगे, आपका एनर्जी लेवल बढ़े और तब आप हमारे साथ कम्युनिकेट कर रहे हैं, हम उसमें आपकी हेल्प कर सकते हैं। अगर आप ऐसा चाहते हैं तो हम ऐसा भी करेंगे। एक बार चेक कर लेना मशहूर। एक बार ना मेरे पास एक बॉल है तो मैं उसको बॉल को बजाता हूँ और अगर वो चीज़ यहाँ पर होगी, मतलब होता क्या है, देखो बहुत टाइम से रखे रखे जैसी बैटरी ड्रेन हो जाती है, बैटरी रखे रखे खराब हो जाती है, तो वैसा इनका भी होता है। अगर एनर्जी लेवल डाउन हो रखा होगा तो देख लेते हैं, चेक करके चेक करके देख लेते हैं क्या दिक्कत होती है। तो इसके बारे में तो सब आप जानते होंगे, मैंने अपनी और वीडियोस में बताया है। ये सिंगिंग बॉल बोलते हैं इसको, और वैसे तो ये मेडिटेशन के लिए काम आता है, बट हमारे फील्ड में ये हमारे लिए बहुत ज़्यादा उपयोग में आती चीज़ें। और क्या क्या उपयोग में आती हैं बताऊंगा तो वीडियो लंबी हो जाएगी, पुरानी वीडियो देख लेना, जानकारी मिल जाएगी। तो एक बार चेक करते हैं भाई। देखो फैमिली है पूरी, तो पहले मैं मेल का साइड यूज़ करूँगा, उसके बाद फीमेल साइड यूज़ करूँगा। पहले मेल से बजाता हूँ। अंदर को भी आ गया हो। हमें डिटेक्ट कर रहा है ना, सेंसर थोड़ा पीछे करना पड़ेगा ना। नहीं सेंसर में आता है, अब मीटर में बुलाओ। ठंडा भी हो रहा है ना। क्या कोई मौजूद है यहाँ पर? जो मुझे अपनी मौजूदगी का एहसास करा सकता है? तो भाई मेल वर्जन बजा लिया है, अब फीमेल वर्जन से ट्राई करते हैं। अगर कोई फीमेल यहाँ पे स्पिरिट होगी तो वो हमारे साथ कम्युनिकेट करने की कोशिश करेगी और अपने एनर्जी को बूस्ट करके हमें शो हो सकती है वो चीज़। तो देखते हैं। जैकेट से दिक्कत हो रही है यार, हो नहीं पा रहा ना, बजा नहीं पा रहा हूँ। एक बार फिर से कोशिश करेंगे और अपना पूरा टाइम देंगे, क्योंकि बहुत दूर से आ रखे हैं और उसके बाद भी यहाँ कुछ तो मतलब जैसे ये मीटर्स है, हाँ, तो इसमें सुई है, ये उड़ जाएगी, मतलब उड़ जाती है, सुई उड़ जाती है। अगर कोई ऐसी चीज यहाँ पर मौजूद होगी, ऐसे कोई इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड भूतों में या फिर आत्माओं में एनर्जी से, मतलब एनर्जी से उड़ जाती है। यहाँ पर अभी कोई लाइट का कोई सिस्टम नहीं है। अगर आप इसको लाइट के पास ले जाओगे तब भी ये वर्क करेगा। तो एनर्जी होने पर ये वर्क करता है। तो चेक करते हैं भाई कि कोई ऐसी एनर्जी यहाँ पर है। तो एनर्जी जब इसके पास जाएगी तब होगा ये मूवी। कोई मौजूद है यहाँ पर? अगर आप यहाँ पे हैं तो मुझे अपनी मौजूदगी का एहसास करा सकते हैं। मैं दोबारा एक बार और बोलूँगा आपसे, आप आइए, मेरे सामने आइए या फिर इस मीटर में आइए आप, ताकि मैं समझ जाऊं कि जो स्टोरी यहाँ बड़े बुजुर्गों द्वारा बताई गई है वो सच है।
वही काफ़ी देर यूज़ कर लिया। तो क्या आप चाहते हैं कि हम यहाँ से चले जाएं? अगर आप चाहते हैं कि हम यहाँ से चले जाएं तो प्लीज एक बार इस मीटर में जो सुई दिख रही है थोड़ा सा इसको आप ऊपर कर दीजिए। हम यहाँ से चले जाएंगे और आपको हम परेशान करने नहीं आए हैं, थोड़ा सा हम यही जानना चाहते हैं। अगर आप चाहते हैं कि अगर हम यहाँ से चले जाएं तो प्लीज हमें अपनी मौजूदगी दर्ज करा दीजिए। हम यहाँ से चले जाएंगे, कृपया अपनी मौजूदगी दर्ज कराइए हमें। जैसा बताया गया है कि आपकी पूरी फैमिली खत्म कर दी गई थी, यहाँ पे पूरा परिवार आपका खत्म कर दिया गया था। हम मानते हैं, हमें इस चीज़ का दुख भी है, पर जो हो गया उसमें तो हम आपकी मदद नहीं कर सकते, उसमें हम कुछ नहीं कर सकते। बट अगर आप यहाँ पर हैं तो आप अपनी मौजूदगी का एहसास करा दीजिए हमें, और सिर्फ मौजूदगी जानना चाह रहा हूँ आपकी। इसके अलावा मुझे आपसे ऐसा कोई यहाँ मकसद नहीं है आपको परेशान करने का, बस मुझे अपनी मौजूदगी का एहसास करा दीजिए यहाँ पे। तो पेड़ के पास हम आ चुके हैं, वो लोकेशन वहाँ थी और पेड़ यहाँ था। पेड़ की स्टोरी है कि पहले मैं बताता हूँ, अगर मैं अच्छे से नहीं बता पाऊंगा तो हमारे शुभम भाई बताएंगे। कहते थे कि जो उस लोकेशन पे जो अंग्रेज रहते थे, वो इन पेड़ों में, जो आपको पता ही है पहले के ज़माने में अंग्रेजों का कैसा शासन था हमारे देश में, तो जो कोई काम करता था जाके, कोई काम उससे गलत हो गया तो इस पेड़ में जाके इनको फांसी में टांगा करते थे, और इस पेड़ में फांसी दिया करते थे वो अंग्रेज। तो यही स्टोरी है शुभम भाई। हाँ, तो शुभम भाई ने बता दिया, स्टोरी यही है कि इस पेड़ में लोगों को फांसी दिया करते थे अंग्रेज, और यहीं पे इनको दफना दिया करते थे दोस्तों, फांसी। हाँ, मारकर भी इनको यहीं पे टांग दिया करते थे इस पेड़ के ऊपर। तो पेड़ दिखा रहे आ रहा है, पेड़ कोहरा बहुत ज्यादा हो चुका है, ठंडा बहुत है, तो पेड़ फिर भी हम दिखाने की कोशिश करेंगे आपको। वो है यार, क्या है? उधर से भी आ रही है आवाज। उधर से आवाज आई है, कोठी में से आवाज आई है। चलो कोठी में चले, यहाँ से रास्ता है शायद। ठीक है, इसमें कुछ है। तो हम यहाँ पर इन्वेस्टिगेशन कर रहे थे, उससे पहले हमें आवाज आने लग गई है, और आवाज पता नहीं कहाँ से आई थी। सुन भाई ऊपर कोठी में से आई थी भैया, वो कोठी हो। हाँ, उधर साइड में से कोठी। ये देखो, बंदर है यार, बंदर है, वो बंदर है यहाँ पे। हाँ, बहुत सारे बंदर। कोहरा बहुत ज्यादा है, इतना ज्यादा कोहरा है कि क्या हो रहा है? कोई ये पत्थर कौन मार रहा है? पत्थर जैसा किसने मारा? पत्थर पड़ा गया। हाँ, बंदर पत्थर मार रहा हूँ। है? पेड़ दिखा दे कैसे हैं। पेड़ देख लो, इतनी लंबी ये देख, ये देख। क्या है वो? कुछ हुआ है क्या हो? आवाज तो मुझे अभी आ रही, तभी आया मैं इधर। आवाज है ना ऐसे? पत्थर मारा कोई भाई? और ये क्या हो रहा है? कौन है? ये देख, कौन है यहाँ पर? अब उधर साइड चले गया कुछ। ये कौन है यहाँ पर? इसमें कुछ नया रीडिंग यार। रख दो वहाँ पे, प्लेस कर दो। ये पकड़ता है। लाओ। तो मैंने मीटर यहाँ पर नीचे रख दिया, देखो। और कोई है यहाँ पर मौजूद जो मुझे अपनी मौजूदगी का एहसास करा सकता है यहाँ पे? कोई है यहाँ पर ऐसा?
पेड़ कितना बड़ा है, देखे गिरने की से आवाज आ रही, ठंडा बहुत है। और ये क्या है? क्या है यार, आवाज आ रही जो है। इसको बताते हैं कि जो ये थे ना उनको टांग दिया करते थे लोगों को। कोई है यहाँ पर? कोई मौजूद है यहाँ पर? यहाँ आ दो बेटे, तो कोई रिस्पॉन्स नहीं आ रहा ना पर। सिंगल पत्ता कैसे हिला, देख यहाँ जो सिंगल पत्ता हिला भाई, देख हिला है। हाँ अब जरूर सिंगल पत्ता कैसे हिला है, ये देख कुछ गड़बड़ है इसमें। सिंगल पत्ता, अरे शुभम भाई ये सिंगल पत्ता हिला, देखो यहाँ पे क्या एक अकेला पत्ता हिला है यहाँ पर। ये जल्दी आओ, पत्ता हिल रहा है। ये देखो, हाँ एक अकेला पत्ता हिला है यहाँ पर, देखो और पत्ते हिल नहीं रहे। ये देखो, और पत्ते हिल नहीं रहे यार, आगे में से कह रहे हो एक ही हिल रहा है, यही एक ही हिला है भाई, ये हैं? दिख रहा है मंशु? हाँ तो ये देखो ये गाइस, ये सिंगल कोई है यहाँ पर? सही कह रहे हो, एक पत्ता हिल रहा है और सारे पत्ते नहीं हिल रहे। मैंने कुछ नहीं बांध रखा है, डोरी ओरी देख लो, हाथ मेरा ये है, सिंगल पत्ता बीच में हिल रहा है देखो ये। और अगर हवा आएगी तो पूरा पेड़ हिलेगा। और पत्ते भी तो मुझ पे विश्वास ना हो तो मुंबई का साथ आ रखे हैं, देखो आप देखो बिल्कुल सिंगल पत्ता हिल रहा है। हाँ सिंगल पत्ता हिल रहा है और दूसरे पत्ते कोई हिल नहीं रहा। और अभी भी हिल ही रहा है, इतना तो नहीं हिलेगा ना, इतनी फ्लेक्सिबिलिटी कैसे आ गई? कोई यहाँ पर मौजूद है? हाँ जरूर कुछ ना कुछ तो है जरूर। किट बूम लगाओ, ऐसे कैसे बताएगा वो? मीटर तो लेकर भाई यार, देखता हूँ मीटर लगाओ वहाँ पे। वो है, मैं लाता हूँ, रुक जाओ मैं लाता हूँ। देखो दोस्तों, ये पत्ता हिल रहा है खाली, और जो साइड में देख रहे हो आप वो पत्ते नहीं हिल रहे, देख रहे हो जो जस्ट इसके देखो, एक अकेला सिंगल पत्ता हिल रहा है। सिंगल अगर और पत्ते हिलते तो ये जस्ट ये भी हिलते साइड में। कोई मौजूद है यहाँ पर जो मुझे अपनी मौजूदगी का एहसास करा सकता है? सुई देखो, सुई भी उठ रही, देखो शायद थोड़ी सी यार आवाज आ रही है, आवाज आ रही है। कि सिंगल पत्ता कैसे हिलेगा इतनी देर तक? हिमांशु देखिए सिंगल हिल रहा है, देख लो बड़ी देर से हिल रहा है यार, इधर कुछ ना कुछ तो है भैया, हिल ही रहा है। कोई है यहाँ पर मौजूद? और जो इसके पेड़ के हैं भी और पत्ते नहीं हिल रहे, और पत्ते शांत है बिल्कुल। देखो पूरा पेड़ शांत है, एक पत्ता कैसे हिलता है, वो भी बीच का पत्ता हिल रहा है, बीच का। अगर हवा आती तो साइडों के पत्ते भी हिलते, एक खाली अकेला पत्ता पता नहीं क्यों उतनी देर से हिले जा रहा है। अभी भी हिल रहा है। हाँ भैया, ये पूरा पेड़ शांत है, एक पत्ता हिल रहा है, पता नहीं इजी रीजन क्या है इसका, मैं समझ में नहीं आया। हाँ ये अकेले हिल रहा है, और सारे जो पत्ते होते हैं जो वो भी तो हिल सकते थे। अगर हवा आएगी तो सब हिलेगा ना। हाँ सब हिलेंगे, और ये सारे पत्ते शांत है बिल्कुल। देखो ये जो सारे पत्ते हैं ये बिल्कुल नहीं हिल रहा है। कोई मौजूद है यहाँ पर जो अपनी मौजूदगी का मुझे एहसास कराना चाहता हो? तो भैया ये मीटर की हुई है, ये तो मैंने करा अभी, यहाँ वहाँ से आवाज भी आई कुछ। इसको बरगद के पेड़ में रखो तो ऑन किया ना अभी। दोस्तों ऐसा माना जाता है जो बहुत सारे लोगों को यहाँ पे फांसी दी गई थी, शायद उनकी आत्मा हमें अपनी प्रेजेंस फील करा रही हो। तो यही वो पेड़ है जहाँ लोगों को फांसी दी गई थी। सोम भाई का कहना है कि इस पेड़ के नीचे लोगों को फांसी दी गई थी। भाई मुझे तो नहीं पता, मैं यहाँ पर नया हूँ, तो सोम भाई बता रहे हैं वो हम आपको बता रहे हैं। ये देखो दोस्तों, तो यहाँ पर रखते हैं और देखते हैं कि यहाँ पे क्या मिलता है। यहाँ पे क्या यहाँ पर कोई ऐसी आत्मा मौजूद है? खटखट आ रही है, खटखट आवाज कहाँ से आ रही है? कुछ कोई मार रहा है ऊपर से, ऐसा लग रहा है ऊपर से अगल बगल गिर रहे हैं लेकिन हमारे। अरे खटखट की आवाज ऐसे ऊपर से कोई मारता तो थोड़ी होती खटखट। कोई मौजूद है यहाँ पर? शायद आदमी की मौजूदगी हो यहाँ पे। पेड़ कितना भयंकर है यार हिमांशु, देख कितना बड़ा भयंकर पेड़ है ये। कितने साल पुराना बताया आपने पेड़ ये? कम से कम 2000 साल पुराना। 2000 साल पुराना, अंग्रेजों से भी पहला पेड़ है। अभी क्यों की आवाज आई? ये हाँ क्या है? हाँ देखो की ऐसे तो कोई बोलते ही नहीं है। कौन है? ऐसा लग रहा है कोई रो रहा हो, हाँ यार, जैसे कोई रो रहा हो, अपनी मौजूदगी महसूस कर ये रहा सेंसर हो। जला है हिमांशु, देख वो देखो सेंसर जल गया, देखो वो है सेंसर, सेंसर दूर है देखो, और जला उसका डायरेक्शन ऊपर की तरफ है।
कुछ ना कुछ तो है यहाँ पे। ऊपर की तरफ डायरेक्शन होने के बाद भी सेंसर जला है। कौन है यहाँ पर? कुछ ना कुछ तो है जरूर यहाँ पे। एक तो उतना ज्यादा कोहरा है ना कि दिखाई नहीं दे रहा है अच्छे से। सही है। बट आवाजों को आप देखो, आवाजों को इग्नोर नहीं मार सकते। मैं नहीं कहता हूँ, मैं नहीं कह रहा हूँ कि कोई भूत की आवाज है। आवाज तो थोड़ा सा यही है बहुत अजीब है। और पत्ते नहीं हिल रहे, किसी के रोने की पत्ता हिल रहा था, वो वहाँ पर पत्ता हिला, यहाँ पर सेंसर जला, वो भी हिलना बंद हो गया है शायद। देखना जरा हिलना बंद हो गया है, हिल रहा है अभी भी। वहाँ से जो रोने की आवाज आई थी किसी के, कुछ भी करो। ये तो कोई चिड़िया है। बट वो जो इससे पहले रोने की आवाज थी वो क्लियर थी। कोई रो रहा था जैसे। कोई मौजूद है यहाँ पर? अगर कोई मौजूद है, अगर यहाँ पर कोई मौजूद है, आप इस मीटर के पास आइए। तो भैया उधर देखो, उधर देखो, आवाज है, पत्तों की आवाज है कुछ। पत्तों की आवाज हिलाओ बिल्कुल उधर साइड में। सैं की आवाज आ रही है। देखो दोस्तों उधर सैं उधर। तो क्या हो सकता है यार, आपको ज्यादा नॉलेज है भैया। जानवर तो नहीं है? जानवर ऐसे नहीं करते भैया। पहली बात तो जानवर ऐसे कर ही नहीं सकते। अगर जानवर होते तो रोते नहीं है जानवर, वही खैं खैं करते हैं। जो हमें तो पता नहीं लोकेशन के बारे में, बट हम इस लोकेशन में पहली बार आए हैं। ये देख, ये देखिए, अब इधर से आ रही है। देखो दोस्तों कौन है यहाँ पे? अजीब अजीब आवाज आ रही है। देखो पीछे से भी काफी। यहाँ जैसे हमने एंट्री की तो शायद वे हमें अपनी मौजूदगी आज भी एहसास करा रहे हैं कि आज हम भी इस पर हैं। आज भी जो इस पर लोग मरे थे, फांसी दी थी जिनको यहाँ पे अंग्रेजों ने, वो हमें अपनी मौजूदगी आज भी एहसास करा रहे हैं यहाँ पे। देखिए, हम सिर्फ आपसे बात करने आए हैं यहाँ पे। हम कोई आपको यहाँ परेशान करने नहीं आ रखे हैं। अगर आप यहाँ पर मौजूद हैं तो अपनी मौजूदगी का एहसास हमें करा दीजिए। ये देखो तो ये रोने की आवाज आई ना। ये देखो दोस्तों, ये तो बंदर की है यार। हैं? ये क्यों करने वाली बंदर की है शायद। बंदर की है? हाँ ये बंदर की है। बंदर खैं खैं करते हैं भाई, ये से नहीं करते। बंदर खैं खैं करते हैं बंदर से। ये है बंदर, ये है बंदर की आवाज। हाँ बंदरों की आवाज ये होती है। तो वो आवाज क्या थी यार? वो पता नहीं क्या चीज की आवाज है। बंदर की आवाज ऐसी होती है। ये है बंदर की आवाज। वो अलग सी आवाज आ रही है माशू। हाँ, जैसे कोई रो रहा हो। कुछ रोने की आवाज तो आ रही है। अभी भी आ रही है रोने की आवाज हल्की हल्की। बंदरों की आवाज तो खैं खैं होती है। बाकी मैं आवाज़ के बारे में ज़्यादा नहीं जानता क्योंकि मैंने आवाज़ नहीं सुनी है। तो हमारे शुभम भाई ने आवाज़ सुनी तो वो ज़्यादा इस बारे में मुझे बता सकते हैं। और शुभम भाई का कहना है कि वो आवाज़ें कुछ ऐसी हैं कि कोई चीज़ रो रही हो। जैसे कोई बंदरों की आवाज़ भी आई थी। बंदरों की आवाज़ भैया अलग होती है। बंदरों की जो आवाज़ होती है ना, वो खैं खैं की आवाज़ होती है। देखिए ना अपने बंदर खैं खैं करते हैं। वो ऐसी आवाज़ है जैसे कोई रो रहा हो, अपनी मौजूदगी हमें एहसास करा रहा हो कि हम यहाँ आज भी बने हुए हैं इस पेड़ पे। दोस्तों इस पर तकरीबन कई लोगों को फांसी दी गई थी। कम से कम 101 लोग हो गए जिनको फांसी दी गई थी। अंग्रेजों ने यहाँ पे फांसी दी थी। तो शायद वो हमें अपनी प्रेजेंस फील करा रहे हो इस वजह से, क्योंकि उनको यहाँ पे लटका दिया गया था। और शायद यहीं आसपास उनको दफना भी दिया गया था अंग्रेजों ने। क्योंकि दोस्तों अभी जो देखो दोस्तों, उधर से हवेली में से वहाँ से कुछ आ रही है आवाज। वहाँ से एक हवेली वहाँ भी है। उधर ले उधर पेड़ वेड़ भी है वहाँ पे। लोकेशन वांटेड। लाइट जली इसमें, लाइट जली शायद वहाँ पे। देखो वो देख माशू, देख लाइट जली वहाँ पे। लाइट जली। अभी तो सेंसर से हमारा कोई भी कनेक्शन नहीं है यहाँ ये पे। बंद था। इतना दूर सेंसर रखा हुआ हमने और हम इस साइड है और इतना दूर डायरेक्शन होने के बाद भी इसमें लाइट जली है। रीजन पता नहीं क्या है। शायद आज भी इसके आसपास ही हुए जो मरे थे यहाँ पे। मैं भूत नहीं कहूंगा कि यहाँ पे कोई भूत या कोई आत्मा है, पर आवाजों को आप इग्नोर नहीं मार सकते। हाँ। जो आवाजें यहाँ से आ रही हैं, ये तो बंदर, ये बंदर की हो सकती है, पर यहाँ से जो हाँ देखो उधर से आ रही है वो। ये उधर से तो पत्ते हिल रहे हैं उधर से। हाँ। यहाँ से कुछ आ रहा है। ये
वही एक्टिविटी के नाम पे पता नहीं हमें, पर आवाज़ें कैमरे में रिकॉर्ड भी हो रही होंगी। और पत्ते की बात की जाए तो पत्ता वहाँ पर सिंगल पत्ता, पूरे पेड़ में एक ही पत्ता हिल रहा था। रीज़न मैं नहीं जानता, बट अगर इतना जानता हूँ, अगर हवा आएगी तो पूरा पेड़ हिलेगा, या फिर अगल बगल की सिंगल पत्ता हिल रहा था, अगल बगल की टहनियाँ जरूर हिलेंगी हवा में, इतना हम भी जानते हैं। सिंगल पत्ता हिला था, कैमरा रिकॉर्ड हो गया है। एक्टिविटी के नाम पे फर्स्ट नंबर एक्टिविटी वही है। सेकंड नंबर 2 बार यहाँ पर सेंसर ऑन हो रखे हैं। थर्ड नंबर किसी के रोने की आवाज़ हमने सुनी है और कैमरे में रिकॉर्ड भी हो रखी होगी। मीटर में हमें कोई इंडिकेशन नहीं मिला। मीटर में अभी तो हमने पूछा ही कहाँ है, एक बार पता कर लेते हैं एक बार और। चलो वहाँ पे रखो, ये उधर बरगद के पेड़ के नीचे उधर। हाँ वही तो इन्वेस्टिगेशन करो कि अगर आप यहाँ पे आज भी हो, अगर हमें मौजूदगी दर्ज कराना चाहते हो तो हमें बताइए कि आप यहाँ पे बने हुए हो। क्या कोई मौजूद है यहाँ पर? मैंने सुना है कि यहाँ पर अंग्रेजों द्वारा आपको यहाँ फांसी दी जाती थी। और मैंने ये भी सुना है कि यहाँ कम से कम 100 लोगों को यहाँ फांसी दी गई है। और इधर आ जाओ किशन, यहाँ पे से देखो भैया, लाइट जली, लाइट दोबारा चला है, लाइट जली है, देखो ऑटोमेटिकली अपने आप ही जली है। ये अब बंद भी हो गया था एकदम, लाइट जली हुई। कोई मौजूद है यहाँ पर जो मुझे अपनी मौजूदगी का एहसास कराना चाहता है? मैंने सुना है कि इस पेड़ से लटक कर आप लोगों को फांसी दी गई थी। अगर ये बात सच है तो आप प्लीज इस मीटर के पास आइए, देखिए। देखो ये लाइट जली है, लाइट जली है ऑटोमेटिकली। दोबारा चली हिमांशु, देख एक बार, 3 बार 4 बार क्वेश्चन किया हमसे, उन्होंने लाइट जला के दिखाई आपको। गड़बड़ है कृष्ण से, गड़बड़ है। वो आपको अपनी मौजूदगी दर्ज करा रहे हैं भैया लाइट के थ्रू। ये देखो कुछ पड़ भी रहे हमारे ऊपर से पड़ रहे हैं, हमारे ऊपर नहीं पड़ गिरा है, नीचे हमारे ऊपर नहीं आ रहा है, पर कुछ ना कुछ गिर रहा है हमारे ऊपर भी आ सकता है यार हिमांशु। है क्या चीज है? ये दर्ज कराना चाह रहे हैं अपनी मौजूदगी यहाँ पे। देखिए मोशन सेंसर को वहाँ पे रखो एक बार, ये K2 मीटर, ये गोस्ट मीटर को भैया एक बार वहाँ पे रख के देखो, शायद वहाँ पे ज्यादा एक्टिविटी हो रही है उधर। कैसे चल रहा है इतना? कैमरे में भी आ जाए, इधर की साइड रखो, इधर पे रखो, इधर यहाँ पे मैं कैमरा भी स्टेबल कर देता हूँ और यहाँ से कुछ नहीं करते। ठीक है, कैमरा मैंने यहाँ पे छोड़ दिया है, कैमरा छोड़ दिया, हम लोग चलाते हैं पीछे। ठीक है, तो सही है। दिखाओ। ठीक है, कैमरे में ही नहीं आ रहा। ये इतनी रात को कैसे चल रही होंगी गाड़ियाँ? पता नहीं यार, हाईवे ऐसा तब चल रही होंगी, अब हाईवे से गाड़ी जाती है, नंबर जाती है। ठीक है, अब हम लोग पीछे से ले आते हैं। इसकी लाइट लाइट बंद कर दे। कोई मौजूद है यहाँ पर ऐसी आत्मा जिसको यहाँ पर फांसी दी गई है? थोड़ी सी सुनी उठी सी थी भैया, लग रहा है। कैमरा रिकॉर्ड हो जाएगा, उठ लोगे तो हो जाएगी। कोई ऐसी आत्मा जिसको यहाँ फांसी दी गई है। देखिए, मैं सिर्फ यहाँ आपसे आपकी मौजूदगी का एहसास जानने आया हूँ। अगर आप यहाँ पर मौजूद हैं तो आप इस मीटर के आगे आ सकते हैं। अगर आप इस मीटर के पास आएंगे तो इसमें लाइटें जलेंगी। ये क्या आ रही है आवाज भयंकर? जैसे पत्ते से हिल गया अपने आप। देखिए, आप हमें डराने की कोशिश करिए और ना हम यहाँ पर डरने वाले हैं। आप हमें अपनी मौजूदगी का एहसास इस मीटर के आगे करा सकते हैं। हम सिर्फ आपकी मौजूदगी का एहसास जानने आए हैं यहाँ पर। ये तो बंदर की है। अगर आप अपनी मौजूदगी का एहसास हमें करा देते हैं तो हम चले जाएंगे यहाँ से। मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ, आप मुझे अपनी मौजूदगी का एहसास कराइए। ऐसी कोई आत्मा जिसको यहाँ फांसी दी गई थी,
जिस शरीर को यहाँ फांसी दी गई थी, क्या उसकी आत्मा यहाँ भटक रही है अभी भी? जो आपके साथ हुआ, हमें उस बात का दुख है। जो हो गया हम उसमें कुछ नहीं कर सकते हैं, बट एक जरिया, अगर आप कोई मैसेज अपने घर तक देना चाहते हैं या कोई भी ऐसी चीज़ आप बताना चाहते हैं, तो आप इस मीटर के आगे आइए। आप इस मीटर के आगे आएंगे तो मुझे आपकी मौजूदगी का एहसास हो पाएगा और शायद मैं आपकी कुछ मदद कर सकूं। अभी तक तो सागर में कोई रिप्लाई नहीं आया, घोष मीटर में कोई रिप्लाई नहीं है, बट आवाज़ें और जो 2-3 एक्टिविटी यहाँ हो रखी है उसको आप नहीं झुकरा सकते, क्योंकि कैमरे में रिकॉर्ड वो चीज़ हो रही है। कुछ आवाज़ें तो हो सकता है बंदर की हों, बट कुछ आवाज़ें यहाँ रोने की आई हैं और रिकॉर्ड भी हो रखी है। कोई मौजूद है यहाँ पर? ये तो बंदर की आवाज़। तो लाइव सागर में वो चेक कर लेता हूँ भाई, इसमें कुछ एक्टिविटी होगी, रिकॉर्ड तो हो जाएगी। लास्ट में अपना हम बैक एयरफोन से सुनने की कोशिश करेंगे कि कोई चीज़ यहाँ मौजूद है, तो उसकी आवाज़ थोड़ी सी पता चल जाएगा। हाँ, ये कोई ऐसी हल्की आवाज़ जो जाएगी, क्योंकि आवाज़ें बहुत आ रही हैं और सभी आवाज़ों को समझने का मुझे मौका मिल जाएगा इस चीज़ में। थोड़ा सा ये पेड़ पे लगा के देखो, थोड़ा सा पेड़ पे। अब आप सब चुप रहना। हाँ, कोई मौजूद है यहाँ पे? मैं सिर्फ आपकी मौजूदगी का एहसास जानने आया हूँ यहाँ पर। अगर आप यहाँ पर हैं तो प्लीज़ आप मुझे अपने होने का यहाँ पर कुछ ऐसा कर सकते हैं या ऐसा कुछ मुझसे बोल सकते हैं जिसको मैं सुन लूँगा, या ऐसी कोई एक्टिविटी आप करिए जो कि मुझे सुनाई देगी और मुझे आपकी मौजूदगी का एहसास हो जाएगा। ऐसे कोई आत्मा जिसको मुक्ति नहीं मिल पाई हो अभी भी, बहुत दूर से आवाज़ तो आ रही है और वही रोने की जैसी आ रही है भाई। बाकी ये तो उनकी आ रही है, बंदरों की आवाज़ है, दूर से आवाज़ आ रही है और रोने की जैसी आवाज़ आ रही है। हाँ, मैं बताना था वो कोई मौजूद है यहाँ पर? ये तो बंदरों की आ रही है, पर एक दूर से रोने की आवाज़ भी आ रही है। हाँ, वो रिकॉर्ड भी हुई है। हाँ, रिकॉर्ड हो रखी है वो। रिकॉर्ड हुई है वो। कोई मौजूद है यहाँ पे? देखिए, हम सिर्फ आपकी मौजूदगी का एहसास जानने आए हैं। आप हमें भटका रहे हैं तो आप हम नहीं भटका सकते हैं। भाई ऐसा तो कुछ अभी इसमें एक आवाज़ तो रोने की आ रही है, हाँ। बट आवाज़ बहुत दूर से आ रही है। बाकी एक्टिविटी के नाम पे मीटर पे कुछ नहीं आया। सेंसर 2 बार चले हैं, 2 बार उन्होंने अपनी मौजूदगी दर्ज कराई है सेंसर के थ्रू। क्या पता वो इनके थ्रू अपनी मौजूदगी दर्ज कराना चाहते हो, बोलना चाह रहे हो, हमारे सामने वो चीज़ आत्मा नहीं आना चाह रही हो सकता है कि बहुत सारी चीज़ हमारे सामने नहीं आना चाहती, तो इसका मतलब ये नहीं कि वो चीज़ वहाँ मौजूद नहीं हो। तो कहानी के हिसाब से जैसा आप कह रहे थे, मीटर में तो नहीं आया है। देखो हम भाई, तो और इसमें आया है, सेंसर में आ रखा है, और इसमें भी मुझे दूर से रोने की आवाज़ आ रही है। पत्ते को हम एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे। आप लोग बताओ कि पत्ता कैसे हिल रहा था, क्योंकि सिर्फ एक ही पत्ता हिल रहा था बीच में और कहीं भी कोई हलचल नहीं थी। अगर हवा हल्की सी भी होती तो सारे पत्ते हिलाते। अगर हिलाती, अगर सिंगल पत्ता भी हिलता तो बाहर का पत्ता हिलता, बीच में एक ही पत्ता हिल रहा है। इस तरह पत्ते, सिर्फ बीच में हवा आती, ऐसा पॉसिबल नहीं है। उस पत्ते का मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकता कि वो चीज़ क्या थी। बाकी आवाज़ें तो बंदरों की भी हैं और रोने की भी हैं। तो लोकेशन के बारे में ये कहूँगा भाई कि हॉन्टेड का मतलब ऐसी कोई चीज़ यहाँ पर मौजूद है जो नहीं चाहती कि हम यहाँ पर खड़े हों, और वो नहीं चाहती कि कोई चीज़ ऐसे गिर भी रहती है, पता नहीं क्या गिर रही थी, क्योंकि हमारे पर नहीं गिरा। तो भाई हॉन्टेड का तो पता नहीं, बट इस जगह पे कुछ ना कुछ गड़बड़ ज़रूर है, और वो कैमरे में रिकॉर्ड भी हो गई है, बातें भी, एक्टिविटी भी। बाकी डिवाइस में नहीं आया, क्रोसमीटर में नहीं आया, कैटोमीटर में नहीं आया। बायोनिक में सुनाई दिया है दूर से रोने की आवाज़,
सेंसर जले हैं। बाकी इसके अलावा भाई देखो ऐसा है कि सबका अपनी अपनी जगह होती है और हम इनको डिस्टर्ब ना करते हुए यहाँ से जाएंगे। तो फिर चलते हैं। और लोकेशन के बारे में मैं 50-50 हूँ कि लोकेशन हॉन्टेड है भी और नहीं भी। आवाज़ों को मुझे खुद समझ में नहीं आया। हो सकता है कि लोकेशन हॉन्टेड हो और हो सकता है कि मेरा वहम हो, बट जो भी था आप लोगों के सामने था। तो मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट लोकेशन पे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। और शुक्रिया करना चाहूँगा हमारे शुभम भाई का कि इन्होंने हमें समय दिया। तो अभी इनके चैनल को देखो, ये दिन में आपको व्लॉगिंग का चैनल दिखाएंगे और अच्छी अच्छी हॉन्टेड लोकेशन इन्होंने कवर कर रखी है दिन में। दोस्तों बहुत ही अच्छा चैनल है अपना क्रेजी देसी व्लॉगर का, तो उसको सपोर्ट करें सारे भाई जाके। बिल्कुल बिल्कुल। राम राम जी, चलते हैं दोस्तों। और चलते हैं, मिलते हैं। एक बार पत्ता दोबारा देखें क्या? है? पत्ता दोबारा देखें। पता नहीं क्या दोबारा। चलो पत्ता देखते ये हैं। बाप सेंसर बीच वाला पत्ता कैसे हिल सकता है यार? पत्ता लास्ट में हो सकता है कि अभी हिल रहा है कि नहीं। वहाँ पे था परा कैसे रहेगा? कौन सा? ये तो था, यहाँ पे था वो। यहाँ पे था, अभी नहीं हिल रहा है। नहीं था। ये पत्ता था वो। है? ये पत्ता था, नहीं हिल रहा। ना यहाँ पे नहीं था। वो तो था, ये तो था, ये अभी भी हिल रहा, देखो हल्का हल्का वो। हाँ 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 ये ये पत्ता क्यों हिल रहा है भाई? पता नहीं यार। सिंगल पत्ता कैसे हिल सकता है? चलो ओके।